और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। यह पूरे विश्व की सच्चाई है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी, आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, कंपटीशन किसी भी कंपटीशन क्रैक होने वाला नहीं है। यह सच्चाई है। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक हमें कथन दिया रहता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें 2-3 पूर्व धारणा दिया रहता है। हमें यह देखना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या यह अनुमान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो अनुमान हो सकता है तो सही है, नहीं हो सकता है तो गलत है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पे जैसे अब दशहरा आने वाला है, कहीं पे अगर एक संगीत का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सालों से वहाँ प्रोग्राम होता था, फिर उसके प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पे संगीतकार आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। पहला हमारा पूर्ण धारणा हो रहा है कि बहुत से लोग जो संगीत सुनने के इच्छुक होंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे, फर्स्ट। सेकेंड होगा, जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी उसमें कलाकार आ रहे हैं, वो लोगों को अपनी संगीत से, अपनी आर्ट से, अपनी कला से अट्रैक्ट करने में सक्षम होंगे। अब मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद एक एक पॉइंट पे डिस्कस होगा कि कथन के अनुसार कौन कौन हमारे पूर्व धारणा संभव हैं। जैसे हमारा कथन दिया हुआ है, संगीत प्रेमी क्लब एक दिया हुआ है, संगीत प्रेमी क्लब में क्लब ने आने वाले संगीतज्ञों को संगीतज्ञों को लेकर कई विविध कार्यक्रमों की घोषणा की है। विविध कार्यक्रमों की घोषणा की है। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणाएं। इसमें दिया हुआ है बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यक्रमों में, बहुत सारे लोग इस तरह की कार्यक्रमों में भाग लेने को इच्छुक हैं। सेकंड हमारा पूर्व धारणा दिया हुआ है, संभावित कलाकार दर्शकों को दर्शकों को बड़ी संख्या को आकर्षित करने में, दर्शकों की
बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब देखें इसको, हम एक एक बिंदु को, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कथन दिया हुआ है संगीत प्रेमी क्लब ने आने वाले संगीतज्ञों को लेकर कई विविध कार्यक्रमों की घोषणा की है। बहुत कार्यक्रम का घोषणा करने का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के उसमें कलाकार जो हैं कार्यक्रम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी कहीं पे अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके पहले उसकी पंपलेट छपती है, कार्ड चलती है और चारों तरफ उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लाउड स्पीकर से भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि लोगों को जाने कि यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें हमारा पूर्व धारणा है बहुत सारे लोग इस तरह की कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक होंगे। अगर जितने भी कोई संगीतज्ञ हैं, अगर किसी को संगीत आती है तो उसे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कार्यक्रम किया जा रहा है और उसे संगीत आती है, वो करने के लिए इच्छुक है, तो जाके उस मैनेजमेंट से बात करेगा कि मेरे को संगीत आती है, आप चाहो तो मेरा डेमो ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं इसमें प्रोग्राम दे सकता हूँ, तो आप मेरे को सिलेक्ट कर लो। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ है और ये हो सकती है। तो पहला हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड दिया हुआ है संभावित कलाकार दर्शकों की बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल होंगे। अगर संगीतज्ञों की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी ये भी फिक्स है कि उसमें अलग अलग प्रकार के कलाकार आएंगे। कोई एक या दो कलाकार तो आ नहीं रहा है कि हो सकता है वो अच्छा गाए और बुरा गाए, बहुत सारे कलाकार आएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन होगी। तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छा गाते हो और हो सकता है कुछ थोड़ा सा कम गाते हो, क्योंकि जिसको नहीं आएगा वो पहले बिना डेमो लिए, बिना रिहर्सल किए लोगों को तो उनमें मौका देगा ही नहीं। तो जितने भी लोग आएंगे, अगर वहाँ पे पहला दिन प्रोग्राम हो रहा है, जब संगीतज्ञों को प्रोग्राम हो रहा है तो 1 2 3 दिन अगर चल रहा है तो लोगों को बारे में पता है कि यहाँ पे जब भी प्रोग्राम होती है अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं। उस कलाकार को देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा और लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो भी है कि संभावित कलाकार दर्शकों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने में सफल होंगे। हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जब बहुत से ज़्यादा कलाकार आएंगे तो कुछ ऐसे कलाकार होंगे जो पब्लिकों को अपने आप में क्या करेगा, मोहित कर लेगा, अपनी कला के द्वारा पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी इस कथन के अनुसार हमारे दोनों जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल ही सही है। यानी हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन ई, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। मैं फिर से अपने प्यारे दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे 10,000 15,000 सीट के लिए जो 70 लाख 80 लाख जो फॉर्म फिलअप होता है, 40% 11-12 ग्रेजुएशन में लाने वाला इंसान भी टॉप रैंकर में आ सकता है कंपटीशन में, और 80-90% वाला लाने वाले भी टॉप रैंकर में आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर पूर्ण समर्पित से उस कंपटीशन के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप 90% लाए हैं पास्ट में या 40% लाए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 40% यह इंडिकेट करता है कि उस समय उसने पढ़ाई नहीं किया है, 80% इंडिकेट करता है उसने पढ़ाई किया है। लेकिन कंपटीशन में जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए अपने आप से पूछो, खुद से पूछो कि जो आप तैयारी कर रहे हो क्या उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या उसके रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रतिदिन जितनी उसकी डिमांड है पढ़ने की आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
अगर आप नहीं कर रहे हो तो लकीर का फ़कीर मत बनो। दुनिया में काम के ऑप्शन की कमी नहीं है, वही काम करो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, क्योंकि ये जीने के लिए इस धरती पर आए हैं, प्रेशर कुकर के लिए प्रेशर लेने के लिए नहीं आए हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है, हमारे देश में बहुत सारे काम हैं, आपको जो काम में इंटरेस्ट है कि यह काम हम करके हम पैसे कमा सकते हैं और खुश रह सकते हैं, आप वही काम करो, ठीक है। लकीर का फ़कीर बनने की आवश्यकता नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो 2 साल 4 साल 5 साल आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। टीचरों के, हम लोग के सर किसी का भंडार बढ़ जाएगा, रूम ऑनर का भी पैसा आ जाएगा, बुक्स वाले को पैसा आ जाएगा, टेम्पू वाले को पैसा आ जाएगा, पर जो सबको रोजगार देता है वह सबसे बड़ा बेरोजगार हो जाएगा। तो केवल खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि इस कंपटीशन के जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अनुकूल आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 40% भी आपने ग्रेजुएशन 11-12 में लाया है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। आपने 80% भी लाया है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से पूछिए कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।